अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल देसी परदेसी चटखारे में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मुनफरिद और ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची चावल के पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रमज़ान चावल के पकोड़े बनाएं, आपको ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफ़ा और बरकत दे और रमज़ान के बबरकत महीने में हम पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फ़रमाए, आमीन। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल के पकोड़े आप बचे हुए उबले चावलों से बना सकते हैं। मैं चावलों को पहले बॉईल करूँगी। इसके लिए एक पैन ले लेते हैं। इसमें 1 लीटर या 1.5 लीटर आप पानी डाल दें। अब इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डाल दें। 1 टीस्पून नमक डाल दें। मीडियम फ्लेम ऑन कर दें और पानी को उबलने के लिए रख दें। 1 कप बासमती चावल को साफ़ करके अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब इसमें 1 कप भीगे हुए चावल डाल देते हैं। चावल को हाई फ्लेम पर फुल डन होने तक उबाल लेंगे। चावल वाले पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। चावल अच्छी तरह से उबल रहे हैं। चावल हमारे फुल उबल चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। अब हम चावलों को छन्नी में छान लेते हैं और इनका पानी सारा रिमूव कर देते हैं। अब एक बाउल ले लेते हैं जिसमें हमने बैटर बनाना है। इसमें 3 कप उबले हुए चावल डाल देते हैं। अगर आप घर के बचे हुए चावल यूज़ करें तब भी आप 3 कप चावल डालें। मैंने जो बॉयल किए थे वो चावल भी 3 कप बने हैं। अब इन चावलों को अच्छी तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर लें। चावल अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इनमें 3/4 कप यानी पौना कप छना हुआ बेसन डाल देते हैं। 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल देते हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह से चावलों में मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट कर डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं और एक थिक सा बैटर तैयार कर लेते हैं। पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसमें पौना कप पानी यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं। पकोड़ों को तलने के लिए इसमें कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। तेल को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं। तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। पकोड़ों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पकोड़े एक साइड से हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें पलट देते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े रेडी होंगे हमारे। पकोड़े अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें अब हम निकाल लेते हैं ऑयल से।
अब हम बाकी बचे हुए बैटर को भी फ्राई कर लेते हैं। तो तैयार है हमारे क्रिस्पी और क्रंची चावल के पकोड़े। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट पकोड़े रेडी हुए हैं। राइस पकोड़ों को आप केचप या किसी भी सॉस में डिप करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हैं ये। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस रमज़ान आप ये चावल के पकोड़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे दस्तरख़्वान की रौनकों को कायम रखे, हमेशा खुश रहें। अपनी दुआओं में मुझे और मेरे चैनल को ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।